फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। पिछले सत्र में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, रे डायग्राम कैसे बनता है, किरण आरेख कैसे बनता है। इसे हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के केस में। और जब तक हम कॉन्वेक्स मिरर नहीं पढ़ते हैं तब तक स्फेरिकल मिरर तो कंप्लीट ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स आइए आज हम जल्दी से सीख लेते हैं बड़े आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमें रे डायग्राम बनाने को कहा जाए, इस पे बेस्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएं और कोई भी मिस्टेक ना हो। तो फ्रेंड्स इसके लिए आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कॉन्केव मिरर का जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया है उसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्केव मिरर के दोनों वीडियोस का लिंक आपको देने वाली हूँ, लेकिन मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने उसे पढ़ रखा है। तो आइए बिना डिले किए फटाफट हम कॉन्वेक्स मिरर के केस को भी समझ लेते हैं और ये देख लेते हैं कैसे हम उसे याद रख सकते हैं सबसे आसान तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे आसान तरीके से सीख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे रे डायग्राम आपका बन सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी पिछले ही कॉन्केव मिरर की तरीके से मैंने वो पांचों पॉइंट्स आपके सुविधा के लिए लिख दिए हैं। इसे मैं अलग से रीड आउट नहीं करने जा रही हूँ, आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना। अगर इनको समझने में पढ़ने के बाद आप यहाँ से नोट कर लीजिए, पढ़ने के बाद समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉन्केव मिरर वाला केस आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाने वाले हैं क्योंकि पिछले दोनों कॉन्केव मिरर के वीडियो में इन पॉइंट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और यही चीज़ अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को चाहिए हिंदी में तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए और समझने में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्केव मिरर वाला जो केस दिया है सेम पॉइंट्स को मैंने वहां पर पूरी तरह से डिस्कस किया है। आज हमें सिर्फ देखना है रे डायग्राम किस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बता दें कि यहाँ हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में, माफ कीजिएगा हमने कॉन्केव मिरर बोल दिया लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, उत्तल दर्पण का केस आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स पिछले कॉन्केव मिरर यानी कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के केस को हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में देखा है। कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के केस में तो हमने 6 केसेस याद किए हैं ना। आज कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण जो है ये बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं फ्रेंड्स। और पहला केस आप देख पा रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो आप लेते हैं है ना, ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहाँ पे बनाएंगी, फोकस पर बनाएंगी। एक तो हम ये केस लेंगे और दूसरा केस एक तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है उसका लेना है और एक इन्फिनिटी पे ना होके किसी और जगह पर, ठीक है। 6 केस थे कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण में, लेकिन आज हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण देख रहे हैं और इसमें सिर्फ 2 केस में ही कंप्लीट हो जाता है। एक केस जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, तब कैसा इमेज बनेगा, और दूसरा केस जबकि आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर नहीं है तब क्या केस बनेगा। सिर्फ 2 आपको याद रखने हैं और इनको दोनों को याद रखने में भी ये याद रखिएगा इमेज हमेशा हर केस में वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा यानी आभासी होगा और सीधा होगा, वस्तु से आकार में छोटा होगा। ये 3 केस बिल्कुल याद रखिए, आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में छोटा। तो आप सोचेंगे तो अंतर क्या, 2 केसेस हमने क्यों पढ़े। 2 केस पढ़ने का कारण क्या है फ्रेंड्स, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में बहुत छोटा प्रतिबिंब, छोटे को हम बोलेंगे बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड बनता है फोकस पर, ठीक है। जो कॉन्केव मिरर का फोकस है वो पीछे की तरफ होता है, दर्पण से पीछे अंदर जाकर के, मतलब ये दर्पण है इसके यहाँ पे अंदर जाकर के देखिए फोकस बन रहा है। और अगर अनंत पर ना ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, अनंत के अलावा किसी और बिंदु पर, तो अनंत था, अनंत के अलावा कोई और बिंदु, तो इधर चले तो ये P और अनंत के बीच में आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब जो इमेज बनेगा इस केस में, जी हाँ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। आप देख रहे हैं साइज मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, 2 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट है तो 0.7 सेंटीमीटर का इमेज अपने आप बन जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड यानी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। तो अगर अनंत पे है तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, आभासी, सीधा, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। कैसे बनने हैं फ्रेंड्स, तो जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं बिल्कुल उसी रूल पे चलना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे चल रही है तो ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे लगेगा कि जैसे ये फोकस से आ रही हैं रेज, है ना। सच में क्या हुआ कि रे आपकी जो है यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ठीक है। इधर तो ये देखिए दोनों फैल रही, कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन जब इसको आप पीछे लेकर के जाते हैं तो ये फोकस पर कट करती हैं। इसी तरीके से ये वाली भी ऐसी हुई, पीछे लेकर के गए तो कहाँ पे, फोकस पर कट कर जा रही हैं। जब दोनों एक दूसरे को फोकस पे क्रॉस करती हुई लग रही, सचमुच में क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब फोकस पर इमेज बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पूरी तरह से फॉलो करेंगे, ये आप याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ सी को क्रॉस कर जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। और वही चीज किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो लागू होगा, मतलब हम इस पॉइंट पे भी अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी वो लागू होगा। अब दूसरा केस, वहां पे भी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, है ना, वस्तु से आकार में छोटा। देखिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, किस तरीके का फर्स्ट केस में आपको इमेज मिलने वाला है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इसी तरीके से जब हम दूसरे केस को देखते हैं, अब देखिए इन्फिनिटी से थोड़ा आगे, यानी कि इन्फिनिटी और पी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा, 2 रेज आपको लेनी है जैसे हमने कॉनकेव मिरर में लिया था। तो एक क्या लिया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जी हाँ, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे लगता है कि फोकस से आ रही है, सचमुच में तो नहीं आई ना, क्योंकि दर्पण के अंदर तो रेज जाएंगी ही नहीं, ये तो इस डायरेक्शन में चली गई, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे कि आपको सी और ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है उसको लेकर के स्केल को ऐसे मिलाइएगा, है ना। अब देखिएगा रे यहां से यहां जाएगी और यहीं से उसी रास्ते पे लौट जाएगी, क्यों, क्योंकि ये आगे तक कहां जा रही है, सी तक जा रही है। क्योंकि दर्पण के अंदर रेस गई नहीं, इसलिए डैश डैश करके यहाँ पे दिखाते हैं, ये डैश डैश वाली आई, ऐसा लग रहा है कि ये 2 रेज यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो इसलिए आपको ये लगा कि जिस पॉइंट पे दोनों रेज ने क्रॉस किया वहां पे इमेज बनेगा, लेकिन सचमुच में रियल इमेज नहीं बनता है, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो इस तरीके से एक तो आपका ये वाला केस हो गया, जबकि इन्फिनिटी और पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आता है, तब आपका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और दर्पण के पीछे ही बनता है। एक ये वाला केस है जिसमें अब जो पॉइंट्स मैंने किस तरीके का इमेज बनेगा ये भी लिख करके दिया है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स 2 केस हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में आज डिस्कस किए हैं। एक देखा जब अनंत पे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तब इमेज कैसे बनाना है, रे डायग्राम, और कहाँ बनेगा इमेज, और दूसरा जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। तो फ्रेंड्स कॉन्वेक्स मिरर में आपको यही दोनों केसेस पढ़ने हैं, उत्तल दर्पण में यही दोनों केसेस पढ़ने हैं। और अंत तक आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, इसके साथ कॉनकेव मिरर पढ़ लिया है, तो स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम पर बेस कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।